नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। जेम्स वैन प्राग जी नाम के बहुत ही बड़े एक साइकिक है। उनका एक शिविर होता है। वो शिविर किस तरीके से होता है इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। वो इस तरीके से होता है दोस्तों, जैसे वो एक स्टेज पर कुर्सी पर बैठते हैं और उनके सामने बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जिनको अपने करीबी लोगों से कुछ संदेश चाहिए जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे लोग वहाँ पर आते हैं और जेम्स वैन प्राग जी वहाँ पर अपने जब सभा को ये करते हैं तब वो उनको सामने कुछ ऐसी आत्माएं आती है और वो अपने पहचान कहती है कि मेरा बेटा यहाँ पर आया है या फिर मेरा कोई करीबी यहाँ पर आया है, मेरा नाम ये है। तो इस तरीके से वो ये जानकारी कहते हैं और जिसके रिलेटेड वो जानकारी होगी, समझो एक कोई बेटा है जिसको अपने माँ से बात करनी है तो बेटे का नाम वगैरह कहेगा, तब उसकी माँ वहाँ पर खड़ी होती है और कहती है कि हाँ ये मेरा बेटा है। तो इस तरीके से वो वहाँ पर काम करते हैं। जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि आज उनके शिविर में एक इंसान की आत्मा आई थी। वो तकरीबन 30-32 साल का इंसान था और उसने ये कहा कि मेरा नाम पॉल है, ऐसे उसने कहा। तब जेम्स वैन प्राग जी ने कहा कि किसी का करीबी पॉल नाम का है क्या? तब कोई भी वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ उन लोगों में। बाद में उस पॉल ने दोस्तों अपने शहर का नाम बताया कि मैं इस शहर में पला बड़ा हूँ, मैं इस शहर से हूँ। तब जेम्स वैन प्राग जी ने पॉल नाम का इस शहर का कोई आत्मा आया ही है, आप में से कोई जानता है क्या उसे? तो फिर भी कोई खड़ा नहीं रहा दोस्तों। तब जेम्स वैन प्राग जी को पता नहीं चला कि आखिर ये किसकी सोल है। और बाद में उस पॉल ने कहा कि मेरी जो मौत है वो एक बाइक एक्सीडेंट में हुई थी। ऐसे जब उसने पॉल ने कहा तब ये बातें फिर से जेम्स वैन प्राग जी ने कही लोगों को कि पॉल नाम का एक ऐसा इंसान जो इस शहर में रहता था और उसकी जो मृत्यु है वो एक बाइक एक्सीडेंट में हुई थी। ऐसे जब उसने कहा तब वहाँ से एक लेडी खड़ी हो गई दोस्तों और उसने ये कहा कि मैं उसने अपने बहन को खोया था और वहाँ पर वो इसलिए आई थी, लेकिन वो वहाँ पर इसलिए समझ नहीं पाई कि आखिर ये पॉल कौन है। लेकिन बाद में वो समझ गई कि उसकी एक सहेली थी दोस्तों। ये जो पॉल था उस सहेली का हस्बैंड था और उसका हस्बैंड का पॉल का कुछ महीनों पहले बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और उसके बाद उसकी जो पत्नी थी इसकी सहेली, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और उसकी एक बेटी भी थी। तो इस तरीके से सारी जान पहचान हो गई थी कि आखिर पॉल कौन था। और बाद में पॉल ने ये कहा कि हाँ मुझे तुम्हें ही ये सारे संदेश देने थे। और बाद में पॉल ने उसके अपनी वाइफ की सहेली को इस तरीके से संदेश दिए कि तुम मेरी वाइफ को अपने आप को संभालने के लिए कहना। कुछ ऐसे उसके आत्मा के साथ ऐसा हुआ था जिसके वजह से ऐसा उसके सामने ये सारी परिस्थितियाँ आई है, इसलिए उसको जितना हो सके इसका बहुत ही अच्छे से सामना वो बहुत कर सकती है। बस तुम उसको सहारा देने की हमेशा कोशिश करना, मेरा तुम पर और उस पर पूरी तरीके से भरोसा है। बाद में पॉल ने ये कहा कि मैं इस दुनिया में बहुत ही अच्छे से हूँ और उसको मेरे लिए ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो प्यार है वो अमर है, इसलिए वो कभी भी नहीं मरेगा। मैं आज उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। और मेरे अपने बेटी से भी मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने घर पे भी बीच बीच में जाता आता रहता हूँ, इसलिए मैं उससे कभी भी दूर नहीं गया हूँ। इस तरीके से तुम उसको संदेश कहना और मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। मेरी जो ब्लेसिंग है वो हमेशा उसके साथ रहेगी। इस तरीके से पॉल ने बहुत ही अच्छे से संदेश कहे अपने वाइफ के लिए, उसके सहेली को, और सहेली को भी बहुत खुशी मिली इन सारी चीज़ों से। तो ये जो कहानी है दोस्तों वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि बहुत बार आत्माओं के भी सामने जहाँ पर उनको रास्ता देखे कि वो अपने लोगों को कहीं ना कहीं से मदद करने की कोशिश करे, तो वैसे संधि का वो बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मेरे सामने कुछ ऐसे भी लोगों ने अपने अनुभव कहे हैं जहाँ पर उनके तो करीबी उनके सपने में वगैरह नहीं आए, लेकिन और उनके किसी उनके सहेली के या फिर उनके किसी और रिश्तेदारों के सपने में आकर उन्होंने अपने लोगों के लिए ये सारे संदेश कहे। बहुत लोग ये भी मुझे कहते हैं कि वो उनके ही सपने में या फिर उनको उन्होंने संदेश क्यों कहे, हमें क्यों नहीं कहे। तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि उनकी भी कुछ मर्यादाएं होंगी, उनको वैसी संधि नहीं मिली होगी। इसके भी पीछे बहुत हमें संदेह करने से अच्छा है कि जो भी उन्होंने कहा या फिर जो भी वो सूचित करने की कोशिश कर रहे उसके बारे में हमें सोचना होगा। और दूसरी बात कि हमेशा ये संदेश ही नहीं होते। जैसे खुर्शीद भावनगरी जी को आपको अगर किताब मिली तो शायद खुर्शीद भावनगरी जी या फिर हमारे अपनों ने ये सारे संदेश हम तक पहुंचाए हैं। इस तरीके से हमें सोचना होगा। जो भी हमारे साथ ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पर हमारा दुख थोड़ा सा हल्का हो रहा है तो हमारे करीबी है उसके लिए हमारे लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस तरीके से सोचना दोस्तों। अगर आप उन पर भरोसा करोगे, उनकी दी हुई चीज़ों पर या फिर उनके संदेशों पर भरोसा करोगे तो हो सकता है कि भविष्य में और वो कुछ करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आप जीवन में आगे बढ़े। आप संदेह लेकर मत बैठे। अगर हम संदेह लेकर बैठेंगे तो वो भी आगे कुछ कर नहीं सकेंगे और हम भी बहुत ही अच्छे से उसको ग्रहण नहीं कर सकेंगे। इसलिए जितना हो सके जो भी आपका दिल से अच्छा चाहता है उससे अगर आपको कुछ अच्छे संदेश मिले तो उसको आप गंभीरता से ले और अपने आप को संभालें और जीवन में आगे बढ़ना। दोस्तों आप ज़रा भी चिंता मत करना। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।